तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास एंगुलर की लेक्चर सीरीज चल रही है और एंगुलर के अंदर हमने एंगुलर राउटिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर लिया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि राउट्स को कॉन्फ़िगर किस तरह से करते हैं और बेसिक राउटिंग क्या होती है। भाई देखो, हमारे पार्ट नंबर 47 के अंदर हमने एंगुलर राउटिंग का इंट्रोडक्शन लिया था, ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। एंगुलर राउटर का एक पैकेज होता है, मॉड्यूल होता है जो कि राउटिंग के हवाले से हमें मदद देता है, ठीक है, वो हमने देखा था, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो अगर आपने हमारा पार्ट नंबर 47 नहीं देखा तो मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगा कि हमारा वो पार्ट नंबर 47 देख लो, जिसके अंदर हमने एंगुलर राउटिंग का इंट्रोडक्शन लिया था। उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आओ। तो आज बेसिकली हम इसका प्रैक्टिकल वर्क इंप्लीमेंट करेंगे, राउटिंग बनाएंगे, अलग अलग कंपोनेंट्स के दरमियान उसकी नेविगेशन परफॉर्म करवाएंगे और भी बहुत सारी चीजें जो हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो ये हमारा पार्ट नंबर 48 होगा और मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगरिंग राउट्स, ठीक है, मतलब राउट्स को किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं अपनी एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर और किस तरह से बेसिक राउटिंग को इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो एंगुलर राउटिंग को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहला स्टेप है क्रिएट अ न्यू एंगुलर प्रोजेक्ट विद राउटिंग। भाई देखो, हम जब भी एंगुलर प्रोजेक्ट बना रहे थे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, तो वहां पे जब हमसे पूछता था प्रोजेक्ट बनाते हुए कि भाई क्या आपको राउटिंग चाहिए, तो हम वहां पे क्या करते थे, नो। लेकिन आज हम ऐसा नहीं करेंगे। मतलब आज जो हम एंगुलर प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें जब राउटिंग का ऑप्शन आएगा कि भाई आपको राउटिंग चाहिए, तो हम वहां पे यस करेंगे। तो जब भी हम यस करेंगे तो उससे क्या होगा कि राउटिंग से रिलेटेड जितने भी फीचर्स हैं, जितनी भी फंक्शनैलिटीज हैं, वो हमारी एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएंगी। और देखो, यही बेस्ट तरीका है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे मोस्टली प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें राउटिंग की जरूरत पड़ती है। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाओ एंगुलर का, तो उसके साथ साथ राउटिंग भी उसके अंदर ऐड कर लो, क्योंकि राउटिंग की जरूरत आपको पड़ सकती है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जिसके अंदर राउटिंग ऐड नहीं है, तो आप प्रोजेक्ट बनाने के बाद मतलब एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर भी राउटिंग को ऐड कर सकते हो, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं आता हूं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पे एक एंगुलर प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ राउटिंग के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे देखो, हमने अपने कंप्यूटर के अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो एंगुलर प्रोजेक्ट्स का फोल्डर बनाया था, जिसके अंदर हम अपने सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पे देखो, माय फॉर्म है, न्यू ऐप है, ये सारे हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बनाए थे। तो अब इसी के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ एंगुलर राउटिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। देखो, टर्मिनल में मैंने अपना यही फोल्डर ओपन किया हुआ है, एंगुलर प्रोजेक्ट्स। इसके अंदर मैं एक नया फोल्डर यहाँ पे मतलब नया एंगुलर प्रोजेक्ट ऐड करता हूँ। तो उसके लिए कमांड क्या है, सबसे पहले आपने लिखना है NG, उसके बाद स्पेस देना है, फिर उसके बाद आपने लिखना है न्यू, और फिर अब अपनी एप्लीकेशन का मैं नाम यहाँ पे रखता हूँ राउटिंग डेमो। ठीक है, क्या नाम रख रहा हूँ, राउटिंग डैश डेमो। और यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ। तो अब आप जैसे ही एंटर करोगे तब आपसे राउटिंग के बारे में पूछेगा कि भाई आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर राउटिंग चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे यस करना है। तो यहाँ पे देखो क्या मैसेज आ रहा है, वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग। तो पहले देखो हम क्या करते थे, नो मतलब एन प्रेस करते थे, लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो वाई प्रेस करूंगा। और वाई लिख के जैसे ही एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो अब आपसे आपकी वो जो स्टाइल शीट होती है उसके बारे में पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या मैसेज आ रहा है, विच स्टाइल शीट फॉर्मेट वुड यू लाइक टू यूज। तो मैं यहाँ पे CSS को सिलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ। और अब हमारा ये जो प्रोजेक्ट है एंगुलर प्रोजेक्ट, ये राउटिंग के साथ बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो वेट करते हैं जब तक ये प्रोजेक्ट बन जाए, उसके बाद वापस आते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या मैसेज आ रहा है, पैकेजेस इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो गिट का एक ऑप्शन आ रहा है, लेकिन मेरे पास गिट इंस्टॉल नहीं है इसलिए ऑप्शन मुझे दे रहा है, लेकिन आप यहाँ पे इसको इग्नोर कर दो। प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है राउटिंग के साथ। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है दिस PC है, डॉक्यूमेंट्स है और उसके अंदर एंगुलर प्रोजेक्ट्स है। और यहाँ पे देखो जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है राउटिंग डेमो, वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यही राउटिंग डेमो वाला जो प्रोजेक्ट है इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं, फाइल पे, ओपन फोल्डर पे चलते हैं और यहाँ पे आके मैं चलता हूँ एंगुलर प्रोजेक्ट्स में, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और देखो राउटिंग डेमो को यहाँ पे ओपन करके इसको मैं सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। तो ये हमारा इस VS कोड के अंदर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये VS कोड में हमारा ये प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। तो आप देखो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हमारी ये जो package.json वाली फाइल होती है, इसको मैं ओपन करता हूँ और इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये जो आपको डिपेंडेंसीज यहाँ पे नजर आ रही होंगी, तो इसके अंदर आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाओ। तो ये देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एंगुलर राउटर का जो मॉड्यूल है, जो मैंने आपको पैकेज बताया था, जो हमें ऐड करना होता है। ठीक है, चूंकि मैंने प्रोजेक्ट बनाते हुए राउटिंग को यस किया था, तो यहाँ पे देखो ये एंगुलर राउटर ऑटोमेटिक ऐड हो चुका है। और देखो इसका जो करंट वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, वो ये है 14.2.0। लेकिन हो सकता है कि जब आप मेरी वीडियो देखें तब वर्जन थोड़ा सा अपडेट हो गया हो, लेकिन टेंशन की बात नहीं है। जो चीज मैं आपको बताऊंगा
वो सारे वर्जन्स के अंदर सेम होती है। ठीक हो गया। तो देखो एंगुलर राउटर यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब दूसरी चीज मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाओ अपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में। यहाँ पे देखो आपको एसआरसी का फोल्डर नजर आ रहा होगा, इसको ओपन करो और देखो इसके अंदर ऐप का फोल्डर है, आप इसको ओपन करो और यहाँ पे देखो आपको एक फाइल नजर आ रही होगी ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस। मतलब देखो जब आप प्रोजेक्ट बनाते हुए राउटिंग को नो करते हो तब ये वाली फाइल जनरेट नहीं होती, लेकिन मैंने यस किया था तो इसने मुझे ये वाली फाइल जनरेट करके दी। तो अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखो ये आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, देखो एक क्लास नजर आ रही होगी ऐप राउटिंग मॉड्यूल और देखो इसके अंदर यहाँ पे एक डेकोरेटर लगा हुआ है, एनजी मॉड्यूल है और यहाँ पे देखो रूट्स हैं, यहाँ पे हम अपने रूट्स बनाएंगे और यहाँ पे देखो यहाँ पे राउटर मॉड्यूल इंपोर्ट हो रहा है और रूट्स इंपोर्ट हो रहा है और देखो कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, एंगुलर राउटर के पैकेज में से इंपोर्ट हो रहा है। तो इसके अंदर भी अभी हम काम करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊं, देखो यहाँ पे हमारे पास index.html वाली फाइल होती है ना, मैं इसको ओपन करता हूँ और इसके अंदर देखो आपको यहाँ पे एक बेस नाम का टैग नजर आएगा। ठीक है, और इसके एचआरईएफ में यहाँ पे देखो क्या पास हुआ हुआ है, फॉरवर्ड स्लैश। मतलब ये हमारा बेस यूआरएल है। बेस यूआरएल मतलब जिस तरह से आपको पता है ना, जब भी आपके प्रोजेक्ट का नाम होता है उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश होता है, तो फॉरवर्ड स्लैश पे क्या होता है, फॉरवर्ड स्लैश पे जो आपको कंपोनेंट नजर आता है वो कौन सा होता है, ऐप कंपोनेंट का एचटीएमएल फाइल होता है। ठीक है, तो जितनी भी हम राउटिंग करेंगे ना वो हमारे पास इस बेस यूआरएल के साथ अटैच होगा। ठीक है, जिस तरह अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो यूआरएल में स्लैश अबाउट क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं कॉन्टैक्ट का यूआरएल क्रिएट करूंगा तो हमारे ब्राउजर के यूआरएल में स्लैश कॉन्टैक्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और एक चीज नोटिस करो, आप यहाँ पे जाओ app.module.ts। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ऐप राउटिंग मॉड्यूल। देखो ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ऐप राउटिंग मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट हुआ हुआ है, ऐड हुआ हुआ है। ये कौन सा मॉड्यूल है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, देखो लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, यही यहाँ पे हमारी app.module.ts फाइल के अंदर इंपोर्ट हुआ हुआ है। और देखो इसको नीचे यहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है, देखो इंपोर्ट्स का एरे आपको नजर आ रहा है और इसके अंदर यहाँ पे इसको रजिस्टर किया हुआ है, क्योंकि अगर आप इसको रजिस्टर नहीं करोगे तो ये हमारी एप्लीकेशन के अंदर सही तरह से काम नहीं करेगा। और देखो ये सारा काम ऑटोमेटिक हुआ हुआ है, मतलब आपको ये काम खुद से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जिसके अंदर राउटिंग पहले से मौजूद नहीं है तो तब आप क्या करोगे, तब उसके लिए मैं आपको एक कमांड बता देता हूं। यहाँ पे आ जाओ, ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, हाउ टू ऐड राउटिंग टू एन एग्जिस्टिंग एंगुलर प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब अगर आपने एक ऐसा एंगुलर प्रोजेक्ट बनाया हुआ है पहले से जिसके अंदर राउटिंग ऐड नहीं है और उसी के अंदर एग्जिस्टिंग एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप राउटिंग को ऐड करना चाह रहे हो तो ये वाली कमांड है। ठीक है, देखो एनजी है, फिर स्पेस है, फिर जनरेट है, फिर मॉड्यूल है और फिर ऐप डैश राउटिंग और फिर उसके बाद आपको कुछ फ्लैग्स लगाने हैं। ठीक है, हाइफन हाइफन फ्लैट हाइफन हाइफन मॉड्यूल इज इक्वल टू ऐप। ठीक है, तो जब आप ये कमांड यहाँ पे एंटर करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये वाली जो फाइल है कौन सी, ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस, ये वाली फाइल जनरेट हो जाएगी। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने सारे राउट्स कॉन्फ़िगर करेंगे। लेकिन भाई देखो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि जब भी आप अपना प्रोजेक्ट बनाओ ना, तो जब आपसे वो प्रोजेक्ट बनाते वक्त पूछता है कि आपको राउटिंग चाहिए तो उसी वक्त आपने यस कर देना है, क्योंकि ये वाली कमांड्स, ठीक है, ये वाली जो कमांड मैंने आपको बताई है, जब आप ये एंटर करते हो ना तो ये बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक ऐड नहीं करता। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे देखो ये आपको नजर आ रहा होगा, ये ऑटोमेटिक ऐड नहीं होता। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आ जाओ ऐप मॉड्यूल के अंदर, ये जो रजिस्ट्रेशन हुई हुई है ऐप राउटिंग मॉड्यूल की, ये भी आपको खुद से करनी पड़ेगी। तो बेस्ट तरीका क्या है कि जब भी प्रोजेक्ट बनाओ उसी के साथ आप क्या करो, अपना राउटिंग मॉड्यूल ऐड कर लो। ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टेप 1 हमारा हो गया। अब स्टेप 2 में क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो स्टेप 2 के अंदर क्रिएट कंपोनेंट्स। ठीक है, मतलब जो जो कंपोनेंट्स मैं यहाँ पे बनाऊंगा जिसके दरमियान में मैं राउटिंग नेविगेशन को इंप्लीमेंट करूंगा, तो उसके लिए मुझे कुछ कंपोनेंट्स बनाने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बेसिकली 3 कंपोनेंट्स बनाऊंगा। कौन कौन से, होम के लिए अलग कंपोनेंट बनाऊंगा, अबाउट के लिए बनाऊंगा और कॉन्टैक्ट के लिए बनाऊंगा। ठीक है, तो ये वाले कंपोनेंट्स अब ऐड कर लेते हैं। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ और अपने टर्मिनल पे यहाँ पे न्यू टर्मिनल ले लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं 3 कंपोनेंट्स यहाँ पे ऐड करूंगा। ठीक है, देखो एक ऐप कंपोनेंट तो पहले से मौजूद है, लेकिन यहाँ पे अब मैं कहता हूँ एनजी, ठीक है, जी फॉर जनरेट, स्पेस देके सी फॉर कंपोनेंट और अपने कंपोनेंट का नाम मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, होम। ठीक है, सबसे पहले होम कंपोनेंट बनाते हैं, एंटर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा होम कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है और इसके अंदर जो जो फाइल्स हैं वो भी आ चुकी हैं और होम कंपोनेंट को यहाँ पे देखो app.module.ts के अंदर रजिस्टर भी कर दिया गया है। अब मुझे दोबारा एक और कंपोनेंट बनाना है। ठीक है, तो मैं वही कमांड वापस ले आता हूँ, NGGC और होम हटा के मैं यहाँ पे अब क्या देता हूँ, अबाउट। ठीक है, अबाउट लिखता हूँ और यहाँ पे आके एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये अबाउट कंपोनेंट भी क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसके साथ तीसरा मुझे यहाँ पे कंपोनेंट बनाना है जिसका क्या नाम है, कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे देखो मैं अबाउट हटाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट लिख के यहाँ पे एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखो
ये कॉन्टैक्ट वाला कंपोनेंट भी क्रिएट हो गया और हमारी ऐप मॉड्यूल फाइल के अंदर रजिस्टर हो गया। तो यहाँ पे देखो हमारे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में आपको नजर आ रहा होगा, देखो ऐप के अंदर ये 3 कंपोनेंट्स आ गए हैं, अबाउट आ गया है, कॉन्टैक्ट आ गया और होम आ गया। ठीक है, अब इन तीनों कंपोनेंट्स को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉन्फ़िगर करूंगा अपने राउट्स के साथ। ठीक है, तो कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आ जाओ, मैं आता हूँ अपने ऐप राउटिंग मॉड्यूल के अंदर। यहाँ पे देखो आपको ये एक एरे नजर आ रहा होगा। ठीक है, देखो रूट्स का आपको एक एरे नजर आ रहा होगा। अब मैं इसके अंदर अपने रूट्स को कॉन्फ़िगर करूंगा। कॉन्फ़िगर किस तरह से करूंगा, देखो मैं एंटर करके यहाँ पे मैंने स्पेस बना लिया। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए आपको पता है हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे पास करूंगा पाथ। ठीक है, पाथ में क्या पास करूंगा, देखो पाथ में मैं कहता हूं कि भाई अगर हमारे पास होम एंटर होता है, ठीक है, पाथ मतलब अगर ब्राउजर के यूआरएल में होम एंटर होता है, स्लैश होम एंटर होता है, तो उस केस में कौन सा कंपोनेंट ऐड होना चाहिए, देखो मैं यहाँ पे कहता हूं उस केस में मेरा ये होम कंपोनेंट क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। तो देखो जैसे ही मैंने होम कंपोनेंट यहाँ पे एंटर किया तो देखो इसका इंपोर्ट भी यहाँ पे टॉप पे ऐड हो गया। ठीक है, अब इसी तरह मुझे यहाँ पे अबाउट के लिए बनाना है। ठीक है, तो देखो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ और अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई अगर यूआरएल पे अबाउट टाइप होता है, ठीक है, अबाउट टाइप होता है तो कौन सा कंपोनेंट डिस्प्ले होना चाहिए, अबाउट वाला कंपोनेंट डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो अबाउट कंपोनेंट, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और देखो इसका इंपोर्ट भी यहाँ पे देखो टॉप पे ऐड हो गया, नजर आ रहा होगा। फिर तीसरा मैं ऐड करता हूँ किसके लिए, हमारा कॉन्टैक्ट के लिए। ठीक है, तो मैं कहता हूँ यूआरएल में अगर ये कॉन्टैक्ट टाइप होगा, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, हमारा कॉन्टैक्ट वाला कंपोनेंट यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये कॉन्टैक्ट कंपोनेंट आ रहा है, यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ तो ये देखो ये आपको नजर आ रहा है कॉन्टैक्ट कंपोनेंट का ये जो इंपोर्ट है ये भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, तो आप देखो अब मैं क्या करूंगा, मैं यूआरएल में यहाँ पे होम लिखूंगा तो होम वाला कंपोनेंट डिस्प्ले होना चाहिए, अबाउट लिखूंगा तो अबाउट वाला कंपोनेंट डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो ये काम करने के लिए सबसे पहले मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ। ठीक है, तो रन कैसे करूंगा, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे ng सर्व अपने टर्मिनल में लिखता हूँ ng सर्व और यहाँ पे आके एंटर करते हैं, इसको रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा ये जो एप्लीकेशन है ये रन हो चुकी है। ठीक है, लोकल होस्ट 4200 पे, तो इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं यूआरएल पे लिखता हूँ लोकल होस्ट 4200, यहाँ पे आके एंटर करते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये राउटिंग डेमो का ये होम पेज आ रहा है और ये होम पेज कहाँ से आ रहा है, app.component.html फाइल से आ रहा है। ठीक है, तो इस सबको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, अपने ऐप कंपोनेंट में चलते हैं और देखो ये आपको फाइल नजर आ रही होगी app.component.html, इस सबको मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करता हूँ और बैक स्पेस करके सबको यहाँ से मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं जस्ट एक h1 का टैग बनाता हूँ और यहाँ पे मैं टॉप पे एक हेडिंग दे देता हूँ, यहाँ पे राउटिंग डेमो एंगुलर। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिख दिया, राउटिंग डेमो एंगुलर, और अब इसको सेव करते हैं। इसका रिजल्ट आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। तो ये देखो आपको हेडिंग नजर आ रही है राउटिंग डेमो एंगुलर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो हमें फाइल नजर आती है वो कौन सी होती है, ऐप कंपोनेंट की जो HTML फाइल होती है। ठीक है, तो भाई देखो अब मैंने यहाँ पे रूट्स बना लिए थे ना, देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई जब यूआरएल में स्लैश होम मतलब होम टाइप होगा तो ये वाला कंपोनेंट डिस्प्ले होना चाहिए, अबाउट टाइप होगा तो अबाउट वाला कंपोनेंट डिस्प्ले होना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पे देखो, अगर मैं अभी यहाँ पे देखो 4200 के बाद यहाँ पे मैं स्लैश लगाता हूँ और यहाँ पे मैं होम लिखता हूँ। ठीक है, होम मुझे स्मॉल में लिखना है क्योंकि रूट के अंदर मैंने स्मॉल लेटर्स में डिफाइन किया था, इसलिए मुझे यहाँ पे भी स्मॉल लिखना है। तो अब देखो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखो अभी वो हमारा होम कंपोनेंट डिस्प्ले नहीं हुआ। ठीक है, क्यों डिस्प्ले नहीं हुआ, यहाँ पे देखो मैं आता हूँ अपनी ऐप कंपोनेंट डॉट HTML फाइल के अंदर। यहाँ पे ना मुझे यहाँ पे एक टैग यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा जिसका नाम है राउटर आउटलेट। ठीक है, देखो आपको नजर आ रहा है, इसका मैं यहाँ पे पेयर टैग बना दूंगा। ठीक है, अब देखो ये राउटर आउटलेट वाला टैग मैंने यहाँ पे क्यों लगाया है, भाई देखो जब भी हमारे पास जो भी राउट मैच होगा, मतलब अगर मैं यहाँ पे यूआरएल में होम टाइप करूंगा तो हमारे पास कौन सा कंपोनेंट डिस्प्ले होना चाहिए, होम कंपोनेंट डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये जो होम कंपोनेंट है ना, ये बेसिकली डिस्प्ले कहाँ होगा, ये डिस्प्ले होगा यहाँ पे जहां पे मैंने राउटर आउटलेट लगाया है। इसका मतलब अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं अपने यूआरएल में अबाउट लिखता हूं तो इसका मतलब अबाउट वाला कंपोनेंट डिस्प्ले होना चाहिए। लेकिन ये जो अबाउट वाला कंपोनेंट है ये रेंडर कहाँ पे होगा, ये रेंडर होगा यहाँ पे जहां पे मैंने राउटर आउटलेट लगाया है। ठीक है, तो अब इसका मैं आपको डेमो देता हूं, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे देखो यूआरएल में अभी आपको क्या नजर आ रहा है, होम। तो यहाँ पे देखो नीचे यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट कॉल हो रहा है, होमवर्क्स। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि हमारे होम कंपोनेंट के अंदर जो HTML फाइल है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाओ। ये देखो होम कंपोनेंट ओपन किया और इसके अंदर देखो home.component.html और ये देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, होमवर्क्स। ठीक है, तो यही रिजल्ट हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, देखो नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अब यूआरएल चेंज करता हूँ, अब मैं यहाँ पे स्लैश के बाद क्या लिखता हूँ, अबाउट लिखता हूँ, तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये देखो अब क्या मैसेज आ रहा है, अबाउट वर्क्स। और ये कहाँ से आ रहा है,
ये आ रहा है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। अबाउट को ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखो इसकी HTML फाइल, तो देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अबाउट वर्क्स, देख रहे हो। और सेम इसी तरह अगर अब मैं यहाँ पे आऊँ और अब मैं यहाँ पे अबाउट हटा के URL में क्या लिखता हूँ, कॉन्टैक्ट लिखता हूँ, ठीक है। कॉन्टैक्ट लिखता हूँ, यहाँ पे जाके जैसे एंटर करूंगा तो ये देखो अब क्या नजर आ रहा है आपको, कॉन्टैक्ट वर्क्स। और ये भी देखो कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट नजर आ रहा है। इसको ओपन करते हैं और देखो इसकी HTML फाइल है, तो ये देखो ये आपको नजर आ रहा है। मतलब ये जो भी कंपोनेंट है ये बेसिकली रेंडर कहाँ पे हो रहा है, ये रेंडर हो रहा है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ऐप कंपोनेंट की HTML फाइल है ना, जहाँ पे मैंने राउटर आउटलेट लगाया है, यहाँ पे हमारे ये सारे कंपोनेंट्स, मतलब वो कंपोनेंट जो मैच हो रहे हैं हमारे रूट के साथ, वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। लेकिन भाई देखो हम इस तरह से तो नहीं करते ना, मतलब हम URL में तो चेंजिंग करके अपना कंपोनेंट कॉल नहीं करते ना, पेज डिस्प्ले नहीं करवाते, बल्कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिंक्स बनाएंगे, ठीक है। देखो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अपनी ऐप कंपोनेंट के अंदर या जहाँ पे मैंने राउटर आउटलेट लगाया, इससे पहले मैं यहाँ पे लिंक्स लगाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिंक कैसे बनाते हैं, एंकर का टैग हम यहाँ पे यूज करते हैं, और इसके अंदर मैं पहला लिंक बनाता हूँ होम के लिए। लेकिन अब देखो, अब मैं यहाँ पे एंकर के अंदर ये href यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा राउटर लिंक का एक एट्रीब्यूट। मतलब ये वही काम करेगा जो हमारा href काम करता है, लेकिन इसको राउटिंग की सपोर्ट होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे href यूज नहीं किया, राउटर लिंक यूज किया है। तो इसके अंदर मैं अपना रूट क्या पास कर दूंगा, होम। इसका मतलब जब इस होम के लिंक पे क्लिक होगा तो वो कौन से रूट पे जाएगा, होम के रूट पे जाएगा। और यहाँ पे देखो हमारी राउटिंग फाइल के अंदर मैंने क्या बताया हुआ है कि भाई अगर URL में होम टाइप होगा तो कौन सा कंपोनेंट कॉल होना चाहिए, होम कंपोनेंट कॉल होना चाहिए, ठीक है। सेम इसी तरह अब अगर यहाँ पे देखो, अब मैं इसी लाइन को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, एक BR का टैग बनाता हूँ और इसको दोबारा नीचे में यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, एंटर कर लेता हूँ। और अब देखो अब मैं बनाता हूँ यहाँ पे अबाउट के लिए, ठीक है, क्या बनाता हूँ, अबाउट अस के लिए, और यहाँ पे मैं इसका जो राउटर लिंक है उसके अंदर क्या पास कर दूंगा, अबाउट। अच्छा एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जो आपने यहाँ पे दिया है ना, यही यहाँ पे होना चाहिए, देख रहे हो, यही पाथ के अंदर होना चाहिए, क्योंकि अगर अपर केस या लोअर केस का डिफरेंस होगा तो ये सही से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आप देखो नीचे आता हूँ, यहाँ पे BR लगाता हूँ, ठीक है, इसके नीचे दोबारा यही लाइन पेस्ट करता हूँ और अब इसको बनाता हूँ कॉन्टैक्ट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं इस लिंक का टेक्स्ट यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्टैक्ट अस, ठीक हो गया। तो मतलब देखो जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे ना तो बेसिकली होगा क्या कि ये इस फाइल के ऊपर आएगा और इस फाइल के अंदर जो जो मैंने पाथ दिए हैं उसके हिसाब से कंपोनेंट्स को क्या करेगा, कॉल करेगा, ठीक है। और देखो ये जो लास्ट वाला हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर आपको एंड में कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉमा आप तब लगाओगे अगर आपको चौथा भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट देना है, तब आप यहाँ पे कॉमा लगाओगे, ठीक है। तो अब इसको सेव करता हूँ और इसका रिजल्ट आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ, यहाँ पे आ जाओ। तो भाई देखो हमें सारे कंपोनेंट डिस्प्ले कहाँ होंगे, इन लिंक्स के नीचे डिस्प्ले होंगे, ठीक है, जहां पे मैंने क्या लगाया है, राउटर आउटलेट लगाया है। यहाँ पे देखो मतलब अभी हमें क्या डिस्प्ले हो रहा है, अभी हमें ये 3 लिंक्स डिस्प्ले हो रहे हैं, अभी हमें राउटर आउटलेट के अंदर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे देखो अभी URL बिल्कुल खाली है, ठीक है, और जब भी URL खाली होगा तो इस केस में हमें वो जो हमारा ऐप कंपोनेंट है ना वो डिस्प्ले होगा। लेकिन अब देखो, अब अगर मैं होम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जैसे ही होम के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो क्या मैसेज आ रहा है, होम वर्क्स। अबाउट अस के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो क्या मैसेज आ रहा है, अबाउट वर्क्स। और अगर कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूंगा तो क्या मैसेज आ रहा है, कॉन्टैक्ट वर्क्स। और भाई देखो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है, यहाँ पे इस कंपोनेंट के अंदर आप पूरा का पूरा पेज भी बना सकते हो। जिस तरह यहाँ पे देखो मैंने इसके अंदर कुछ और टेक्स्ट यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे देखो ये जो HTML फाइल है कॉन्टैक्ट की, इसके अंदर यहाँ पे मैं एक H1 का टैग लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। इसी तरह इसी लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, कॉपी करता हूँ और इसको मैं ले जाता हूँ हमारी जो अबाउट वाली फाइल है, ठीक है, इसके अंदर भी यहाँ पे मैं इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अबाउट। मतलब जो जो यूज़र इंटरफेस का डेटा आपको यहाँ पे डालना है वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, ठीक है। फिर मैं आ जाता हूँ होम के ऊपर, यहाँ पे देखो होम की HTML फाइल है, इसके नीचे भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम पेज, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया, होम पेज। अब इसको सेव करते हैं, अब इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो अभी कॉन्टैक्ट के URL के ऊपर है ना, तो देखो ये कॉन्टैक्ट वर्क शो हो रहा है और H1 शो हो रहा है। अब मैं चलता हूँ होम पे, तो ये देखो होम वर्क शो हो रहा है और होम पेज शो हो रहा है। इसी तरह अबाउट पे जाओगे तो देखो अबाउट के अंदर हमारे कंपोनेंट में ये 2 चीजें डिस्प्ले हो रही हैं। तो इस तरह से बेसिकली हम क्या करते हैं, अपनी बेसिक राउटिंग अचीव करते हैं और जो अपने रूट्स होते हैं उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। तो स्टेप 2 के अंदर जब हमने क्रिएट कंपोनेंट्स कर लिए थे, उसके बाद हमने क्या किया था, अपने राउट्स क्रिएट किए थे, कहाँ पे, राउटिंग क्लास फाइल के अंदर, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, राउटिंग को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे आ जाओ,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे बता रहा है, कुछ डेफिनेशन है यहाँ पे देखो। हमने राउटर आउटलेट यूज किया था। राउटर आउटलेट का काम क्या है यहाँ पे देखो, द राउटर आउटलेट इज अ डायरेक्टिव एक्सपोर्टेड बाय राउटर मॉड्यूल। मतलब वो जो राउटर मॉड्यूल हमने ऐड किया था ना, उसी के अंदर एक डायरेक्टिव होती है जिसका क्या नाम है, राउटर आउटलेट, जिसको हमने टैग की शक्ल में बनाया था। और इसका काम क्या होता है, देखो क्या कह रहा है, acts as a placeholder that indicates to the router where it needs to insert the match components। इसका मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, जब भी URL मैच हो जाएगा और उस मैचिंग के अगेंस्ट में जो भी कंपोनेंट हमें डिस्प्ले करवाना है, वो मैच कंपोनेंट कहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, राउटर आउटलेट वाली जगह पे डिस्प्ले होना चाहिए। क्योंकि राउटर आउटलेट समझ लो एक तरह का प्लेस होल्डर है जहां पे हमारे सारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इंसर्ट होते हैं, डिस्प्ले होते हैं। फिर देखो सेकंड पॉइंट, a collection of routes defines the router configuration which is an instance of routes। भाई यहाँ पे देखो ये रूट्स किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे देखो ये जो हमारी फाइल है, कौन सी वाली फाइल, जहां पे हमने अपने सारे रूट्स को कॉन्फ़िगर किया है, ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस। तो इसके अंदर यहाँ पे देखो आपको ये रूट्स नजर आ रहा है, इसी का हमने यहाँ पे क्या किया था, इंस्टेंस बना के, ऑब्जेक्ट्स बना के हमने क्या किए थे, अपने कलेक्शन ऑफ रूट्स डिफाइन किए थे। ठीक है, देखो तो यहाँ पे भी यही बात कर रहा है कि कलेक्शन ऑफ रूट्स को जब आपने डिफाइन करना है तो यहाँ पे हमने क्या करना है, रूट्स का यहाँ पे बेसिकली हमने क्या करना है, इंस्टेंस बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एंगुलर राउटिंग को अचीव करते हैं। तो अगर इस वीडियो के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।